बोलिए। मन योग के शलाका और वचन योग की। शलाका से मतलब कि अब जैसे मुझे अभी मन योग हुआ, फिर वचन योग हो, फिर काय योग हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। मुझे मन योग हुआ, फिर वचन योग, फिर मन योग, फिर वचन योग, बहुत देर बाद काय योग हो, ऐसे भी हो सकता है। या काय योग हुआ, फिर वचन योग, फिर काय योग। तो उसमें जो मन योग और वचन योग का जो टाइम सारा है, नंबर ऑफ ड्यूरेशन, वो कम। यहाँ पर हो गए, आप पूछ लीजिए। हो जाए मतलब, हाँ ओवरलैप मतलब अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ना। वो अन्य कारण से कि मरण हो जाए, बड़ा स्थान चेंज हो जाए, वो अलग बात है। उसका एक समय जो काल आता है। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि बस एक ही समय आपको एक समय मन योग रहा और फिर काय योग हो जाए। अंतर्मुहूर्त तो चलेगा जिस, हाँ हाँ चलेगा अंतर्मुहूर्त। हाँ, उसका जो उत्कृष्ट काल है सत्य मन योग का काल पूरा हो गया, तो उसके बाद से वापस से ही सत्य मन योग हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ, मनोयोग तो अपन बोल रहे हैं ना, मनोयोग का अपन ने पूरा काल बताया ना, तो उसमें चारों का काल टोटल करके एक सामान्य मनोयोग का काल बोल रहे हैं। इसका मतलब सत्य के बाद असत्य हो भी जरूरी नहीं, अनुभव भी हो सकता है कोई सा भी हो, लेकिन ऐसे मनयोग चल रहा है, सब पॉसिबल है। लेकिन सत्य का काल जितना बताया वो सत्य मनयोग तो उतना ही समय रहेगा। उसके बाद डेफिनेटली जो योग है वो चेंज होगा। अब वो भले मन योग हो दूसरे टाइप का, वचन योग हो दूसरे टाइप का, या काय योग हो, उसका काल उतना ही समय। आप माइक नहीं चालू है क्या? इसमें आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बस आपको क्रम से ही होना चाहिए योग। इनका प्रश्न है कि सत्य हुआ तो उसके बाद असत्य, वो तो रैंडम है ना। आपका कौन प्रदेश परिस्पंदन में क्या चीज निमित्त बन रही है? आपकी तीनों चीजें चल रही है, मन का परिणमन भी चल रहा है, काय का भी चल रहा है ना, वचन का भी चल रहा है। अब उसमें से कौन सा जो चल रहा है वो निमित्त बन जाए। अब ये थोड़ी ना क्रम से कि अभी मुझे सत्य हुआ था तो अभी सत्य तो नहीं हो सकता है, तो मैं थोड़ा असत्य का विचार कर लूं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है वो तो हम पहले कर ही रहे थे हाँ बोलो। हाँ चलता रहेगा। मन इनका प्रश्न है कि जो मनयोग का काल दिया, मान लो 100 समय है, तो अगर 100 समय तक हमको सत्य 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 चला करे तो चला करे वो, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं चलेगा मनयोग। उसके बाद डेफिनेटली जो है वो काय योग या वचन योग में चेंज होगा। हाँ, कम नहीं रहेगा। अब आई थिंक सभी के होगा, बचा है क्या? नहीं, ठीक है। ऑनलाइन में कौन है? कुशाग्र, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको ही। कुशाग्र, अपन लोगों ने कभी कारमान शरीर का उत्कृष्ट संचय किया है क्या? किया हो, पॉसिबिलिटी है किया ही होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना अनादि से चले आ रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब बात नहीं है कि नहीं किया हो। संचय में मतलब उत्कृष्ट संचय के लिए कोई बहुत विशेषता लग भी नहीं रही, अपन देख रहे हैं तो कि एक इंद्रिय की पर्यायों में घूम रहा है, वो उसका उत्कर्षण आदि पाया जा रहा है, उसके बाद रस में है तो बन जाओ, उसमें कोई बात मतलब है ही। ठीक है, और ये डिफरेंट योगों का वो अंतर्मूर्त दिया है, तो उसका मतलब क्या है? मतलब उतनी देर चलेगा वो मैक्सिमम, ऐसा कुछ? डिफरेंट योगों का जोड़ जो दिया है वो जोड़ नहीं, स्पेसिफिक अलग अलग का, जैसे सत्य वचन योग, सत्य मनुयोग का। हाँ, तो वो क्या है? एक अंतर्मूर्त, फिर संख्यात गुण अंतर्मूर्त। ये इसको है ना अपन कल पूरा एग्जाम्पल में समझेंगे। देखो इसमें ना
ये शेयर है क्या अभी भी? नहीं है ना शेयर। चलो मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ आपके लिए जो है। ये कल ही बता देंगे कुछ आप एक्चुअली कल समय दे करके पूरा नया तरीके से समझेंगे ना, तो उसमें आंसर वो आ ही जाएगा उसमें। मेरा क्वेश्चन ये था कि सत्य वचन योग का और अनुभय वचन योग का उससे संख्यात गुणा अंतर्मूर्त बताया। हाँ। तो जो केवली भगवान जब रहते हैं दिव्य धनी होती है तो उनको अनुभय वचन योग ही ज्यादा होता है क्या? उनके तो दोनों कहे ना। तो इसका संख्यात गुणा कम है सत्य वचन योग का। ऐसा नहीं होगा, बदल के नहीं होंगे, उनका तो एक ही चल रहा है ना, जैसे हम अनुभव बोल रहे हैं, लेकिन साथ में जो है वो सत्य भी है। तो वो एक उपचार से का और एक्शन में चला तो वो तो कंटिन्यूस चलेगा। जैसे एक इंद्रिय का उदाहरण देते हैं कि एक इंद्रिय का स्पर्श इंद्रिय है और उसी संबंधित काय पाए जाए। अब उसके जीवन में और कुछ संभव नहीं है तो उसके फिर वही पाया जाएगा। अब केवली भगवान के मन योग भी कह रहे, वचन योग भी कह रहे, तो वो भले ही चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो वचन योग जो बता रहे तो वो तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होएगा उसमें जो बनेगा। ठीक है, फिर उनको सत्य वचन योग कब होगा अगर अनुभव हुआ तो? उसी को हम सत्य भी कह रहे हैं ना, कि वो जो बता रहे हैं सत्य उसकी अपेक्षा से सत्य है, वो सत्य पदार्थ का वर्णन कर रहे हैं। नहीं, सुबह बताया था ना भैया ने कि अनक्षरात्मक है, फिर वो लोगों को समझ में आ रही है तो वो अनुभव हो गया। हाँ, तो वो अनक्षरात्मक के कारण से उसको अनुभव कहा है, लेकिन हम जब उसको समझ रहे हैं तो वो जो आ रहा है वो समझ रहे हो, वो सत्य पदार्थ का वर्णन होने से सत्य है, उस अपेक्षा से उसको सत्य भी कहा। लेकिन वो भैया ने ऐसा बताया था ना कि सामने वाले से मतलब नहीं रहता है, मतलब अपन क्या बोल रहे हैं उससे। शंका का समाधान कर लीजिए। ये हाँ, जो एक ही भगवान को योग होते हैं ना, दोनों एक साथ होते हैं, थोड़ा सा विशेष बात। आवाज नहीं आ रही है, समझ में आया? सुनाई दिया? जो केवली भगवान को योग है वो दोनों एक साथ हो रहे हैं, उनके सत्य भी हो रहा है और अनुभव भी हो रहा है। अपेक्षा से हमने उसको अनुभव और सत्य कहा। वास्तव में मतलब वो अनुभव तो है ही, अनक्षरात्मक वचन है, और हम जो जान रहे हैं पदार्थ तो वो सत्य पदार्थ है ना, सत्य पदार्थ का वर्णन भी दिव्य ध्वनि में आ रहा है, तो उस अपेक्षा से वो सत्य है। ऐसा दोनों लगाना। ठीक है। नवीन जी जैन, एनवी जैन, उनको अनम्यूट कीजिए। एनवी जैन। जय जिनेन्द्र जी। ये जो है दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीव होते हैं, जो उनको जब कुछ खतरा हो या कुछ हो तो वो हमेशा अपने कलर की, जैसे इल्ली है या कुछ है हरे रंग की, तो हरी पत्तियों में ही छिप जाती है, जबकि उसकी चक्षु इंद्रिय तो होती नहीं। उसे कैसे पता कि हमें अपने एक रंग में ही छिपना है, यहाँ मेरी सुरक्षा होगी? कुछ संज्ञा रहती है ना, जैसे भय संज्ञा हुई है तो उसके निमित्त वश कार्य होते दिखाई देते हैं, ऐसा समझ में आता है कि जो आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा है तो एक इंद्रिय दो तीन चार इंद्रिय उनके मन नहीं है यद्यपि, है ना, लेकिन दो इंद्रिय से स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु चार पर आती है चक्षु जाकर के, तो उनका जो सेंस है वो उस सेंस के थ्रू ही वो काम कर रहे हैं, ऐसा आप समझना है। स्पर्शन इंद्रिय से उनको कुछ इंट्यूशन हुआ, रसना इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, तो उससे वो समझ करके वो उनका सारा कार्य जो है वो पाया जाता है। इसे चींटी है वो पानी से दूर भाग रही, तो स्पर्श हुआ, उसको भय संज्ञा उत्पन्न हुई और उससे वो दूर भाग रही है पानी से। लेकिन रंगों का कैसे समझ में आता है उसको कि हमें इसी रंग में ही जाना है? कलर का मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो डिस्कवरी देखना पड़ेगा उसके लिए कैसे होता है। हो गया आपका? हाँ जी। अचला जी जैन। अचला जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आपकी अपनी तरफ से भी। जय जिनेन्द्र दीदी। ये दीदी जो आपने बताया था कि एक पृथ्वी का एक में जीव जा करके फिर उसमें उत्कर्षण करता है, तो 2010 पर्याय 2000 के बाद तो जीव नियम से
इतर निगोद में जाता है, तो फिर इतर निगोद में जाकर क्या वो पृथ्वी कायिक बनेगा? ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अरे ना हम तो त्रस जो है, त्रस पर्याय तो उसकी बाद में की जा रही है, एक इंद्रिय में घूमता रहे, त्रस पर्याय का काल दिया है, निगोद में ही जाए ऐसा तो नहीं है। उसके बाद है, उसके बाद फिर नियम से बताया ना कि निगोद में ही जाएगा, इतर निगोद में। निगोद में जाएगा ऐसा नहीं है, एक इंद्रिय में जाएगा। त्रस के भाव खत्म हो गए, वो त्रस स्थिति है उसकी। निगोद निगोद कंपलसरी नहीं है, मतलब कहते हैं ना कि हेडक्वार्टर तो निगोद ही है। हाँ, हेडक्वार्टर निगोद है, तो वो अंततः क्योंकि उसमें ही उसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम है उसमें पाया जाना, लेकिन अगर हम उसको निगोद में पहुंचा देंगे तो वो जो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति का हमको प्रमाण बनाना है, उसको आगे एक्सटेंड कराना है, तो वो सारा नहीं बन पाएगा। और वो अगर चला गया तो वो उत्कृष्ट योग आदि भी उसके नहीं पाए जाने, बंध भी जो है वो बस उसी में रहना है। तो वो जो अपन जो चाह रहे हैं जो अवस्था, वो तो बन ही नहीं पाएगी ना। तो इसलिए वो में बादल पृथ्वी का इत्यादि जो लेकर के है उसको वहां पर ऐसा बनाया है स्वरूप। तो वो एक इंद्रिय में जा सकता है 2000 के बाद। वो तो त्रस पर्याय का काल दिया ना कि अब इसके बाद त्रस नहीं बनेगा। वो एक इंद्रिय में तुम, एक इंद्रिय में पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का में तुम घूमते रहो। अच्छा, ठीक ठीक है दीदी जी। लेकिन वो त्रस नहीं बनेगा, ऐसा उसका काल पूरा हो गया, तो वो उसके लिए त्रस का काल होता है। सुनेहा जी, स्थावर में भटकता रहेगा। हाँ, स्थावर में भटकता रहेगा। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे जो उत्कृष्ट संचय में जो कर्मों के, अगर कर्मों की निर्जरा का केस बनाए तो अपन बोलते हैं ना कि सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव को ही कर्मों की निर्जरा होती है। तो यहाँ पे उत्कृष्ट संचय में जब जीव ने पहला समय प्रबंध का बांधा तो अपन ने वहां पे उसकी निर्जरा भी करवाई है। आहारक शरीर में तो ये मान सकते हैं कि ठीक है वो छठवें गुण स्थानवर्ती है तो वो सम्यक दृष्टि जीव होंगे, पर औदारिक शरीर में तो ऐसा नहीं बनेगा कि मतलब वो सम्यक दृष्टि हो। तो यहाँ पे इन वाले केसेस में तेजस कारमाण जब पहला बनेगा तो यहाँ पे सेम केस नहीं बनेगा, मतलब निर्जरा हो सकती है उसकी। मुझे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। गोल गोल हो गए कि सम्यक दृष्टि कहाँ क्या संचय। ये पूछ रही जैसे कर्मों के केस में आता है कि सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव की ही निर्जरा होती है, बाकी सबके बनते रहते हैं कर्म। तो इस केस में अपने उत्कृष्ट संचय वाले केस में निर्जरा होती रहेगी, जब बंधेगा तो साथ में निर्जरा भी होती रहेगी। ना अपन जो देखते हैं कर्मों के केस में, एक होती सकाम और काम, ऐसी दो निर्जरा बताई है। तो जो सम्यक दृष्टि की निर्जरा बताई जाती है वो निर्जरा तत्व वाली निर्जरा समझना कि वो संसार खत्म करने वाली निर्जरा है। और यूं सामान्य निर्जरा तो हम सभी के चल रही है, और जो हम ले रहे हैं तो उसको भोग भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। अब औदारिक शरीर बना है तो मृत्यु होगी तो निर्जरा हुई ना उसकी, धारण किया तो वो देव ने शरीर छोड़ा, वो उसकी निर्जरा हुई। उसके अलावा भी वो जो ग्रहण कर रहा है तो प्रति समय परिणामन औदारिक शरीर का, वैक्रिक शरीर का, आहारक शरीर का चल रहा है। तो ग्रहण निर्जरा तो हर समय चल रही है। कर्म में भी हर समय हमको उदय आ रहे हैं, तो वो उदय आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो उदय आकर वो उसकी निर्जरा हो रही है। तो हम ये अलग बात है कि हमको उसको भोग कर और निर्जरा कर रहे हैं। और सम्यक दृष्टि के क्या है कि वो भी अव्यक्त रूप से इतना क्षीण कर देता है कर्मों को कि उसको उसका फल उस रूप से नहीं मिलता है, और उसको फिर वो भोग कर निर्जरा करता है। तो इस तरह से उसके सम्यक दृष्टि की निर्जरा में और हमारी निर्जरा में अंतर है। लेकिन निर्जरा तो हमको हर समय चल रही है, लेकिन हम कमा भी रहे हैं, तो इसलिए वो निर्जरा जो है कि हम खत्म ही नहीं हो रहा हमारा, तो कभी मतलब इनपुट तो वो खत्म नहीं होता है, तो संसार चल रहा है। तो फिर ऐसे कर करके जब अपनी निर्जरा भी हो रही है तो जो उत्कृष्ट संचय वाले जो कंडीशन है, जो लिमिट अपन ने सेट की है, अगर इंसान जीव वहां तक पहुंच भी जाए तो उसके बाद क्या होगा, मतलब वो उस रूप को लेना बंद कर देगा? नहीं, वो तो केस बताया कि इस तरह से उत्कृष्ट संचय, किसी को प्रश्न हुआ कि किसके उत्कृष्ट संचय होगा, ऐसे एक जगन्य का भी आता है, किसके जगन्य होगा, तो वो डिटेल पढ़नी हो तो आप 14वीं पुस्तक में देख लेना। नहीं, प्रश्न है तो उसमें उसकी बात चलेगा वो भाव उसका, मतलब जैसे कहा था ना कि उसका लास्ट नहीं है,
त्रस में नारकी के बाद वो डेफिनेटली, क्योंकि नारकी है 33 सागर की आयु वाला, तो वो तिरंच बनेगा। तो वहां उसकी त्रस पर है, अभी खत्म नहीं हुई है, थोड़ा उसमें कम करना, तो भी खत्म नहीं हुआ और उसके बाद भी चलता रहे, मतलब वो तो चल ही रहे ना, सब जीव अनादि से चल रहे हैं, कर बांध रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बांध रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, साइकिल चल ही रहा है। तो वो तो उत्कृष्ट कैसे हो रहा है वो बताया है वहां पर। इनकेस उसने पांचों शरीरों में पांचों की ही उत्कृष्ट संचय वाले लिमिट पे पहुंच गया, सारी पार कर दी उसने, अब उसके बाद क्या होगा फिर? ऐसा वैसे एक साथ तो होता नहीं है, किसी किसी के बनता है, और कैसे बनता है तो ये सारी बताई ही है, तो वो चलेगा, मतलब उसमें कोई बाधा नहीं है। जैसे हरक शरीर का बता रहे, तो हरक शरीर हो गया है तो डेफिनेटली वो सम्यक दृष्टि में निराज है, तो उनका भाव का अंत है, तो वो एक दो भाव जितने भी उनके भाव बचे उसके बाद वो मोक्ष चले जाएंगे। और बाकी औदारिक वैक्रिय तेजस कारमान है, तो उसमें जरूरी नहीं कि मोक्ष जाए, चलता है उनका भाव जो है वो संचय हो गया, फिर संचय कर ले, फिर वो निर्जरा कर दे, फिर संचय कर ले, फिर निर्जरा कर दे, उसमें कोई बात नहीं। ठीक है। प्रकार का एक सिस्टम है कि कैसे बनता है, किसके बनता है, वो यहाँ पर बताया है। ठीक है। सुनीता जी, सुनीता जी को अनम्यूट कीजिएगा। जय जिनेन्द्र दीदी, मेरा प्रश्न है कि निवृत्त अपर्याप्त दशा में कर्मांड का योगी रहेगा? निवृत्त अपर्याप्त दशा में कर्मण का योग यदि विग्रह गति है, शुरू के जो 3 समय है मोड़े ले रहा है, तो उस समय उसको क्या रहेगा, कर्मांड का योग। लेकिन उसमें अभी भी निवृत्ति पर्याप्त चल रहा है ना, जैसे मान लो कि देव है, 2 मोड़े लिए, मनुष्य से देव बना, तो 2 मोड़े लिए, तो 2 मोड़े तक तो उसको कर्मांड का योग रहेगा, लेकिन तीसरे समय से उसको वैक्रिक मिश्र का योग शुरू हो जाएगा। कब तक रहेगा? तो जब तक निवृत्ति अपर्याप्त है तब तक रहेगा। अच्छा, तो जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उसको पकड़ना है? हाँ, जब तक शरीर पर्याप्ति, जब तक अपर्याप्त अवस्था का अपन काल देखते हैं ना, उतने समय तक उसको वैक्रिक मिश्र का। अच्छा, ठीक है दीदी। नीलिमा जी जैन, वीडियो आपने ऑन नहीं कर रखा है तो हो गया, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कर्मों की जो स्थिति होती है उसका उत्कर्षण और अपकर्षण होता है, तो उसका क्या इफेक्ट है? बिकॉज कर्म का तो फिर भी उदय तो आएगा ही, चाहे वो कम स्थिति में आए चाहे ज्यादा स्थिति में आए। और दूसरा प्रश्न ये है कि उत्कृष्ट संचय में क्या स्पेशल ऐसा घटित होता है? उत्कृष्ट संचय का क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब जघन्य संचय, उत्कृष्ट संचय, इनमें क्या स्पेशल होता है? कहा ना, क्योंकि जैसे जिज्ञासाएं हैं अनेक प्रकार की, तो किसके जो पाया जा रहा है उत्कृष्ट, किसके जघन्य, किस प्रकार से बनता है, किन स्थितियों में बनता है, तो उसके आंसर समाधान में इनका उत्तर रूप से ये गाथाएं हैं। और जैसे कर्माण है, तो प्रदेशाग्र जो है वास्तव में प्रदेश, यदि कर्म की अपेक्षा से देखें, ओनली कर्म बंध की अपेक्षा से, तो उसमें जैसे हम 4 चीजें बताते ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो प्रदेश ज्यादा होने से जीव को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना उसका स्थिति और अनुभाग ज्यादा होने से। यदि 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति उसने बांध ली है, तो इसका मतलब उसको तब तक इसमें रहना है, तब तक वो कर्म उसको फल देता रहेगा। और उसके 100 परमाणु भी है, लेकिन उसका अनुभाग उसके पास तीव्र है, लता, दारू, अस्थि, शैल है, तो उसमें जो चतुर्स्थानिक अनुभाग तीव्र वाला पड़ा हुआ है, तो उसको फल डेफिनेटली उसका अच्छा नहीं मिलना है, खराब ही मिलना है। तो प्रदेश तो ये इस प्रकार से जीव ग्रहण करता है, 4-5 शरीरों के कैसे निर्जरा होती है, ये सारा जो है ये विशेष उसको सूक्ष्मता बताने के लिए बताया। और जो मुख्य है अपने, जो अपन सामान्य से समझते ही हैं कि कषाय से जो है स्थिति अनुभाग बनता है, कर्म उसके कारण से हम दुखी होते हैं, वो सारी चीजें तो आप समझ लेना उसमें, ठीक है। लेकिन फिर स्थिति जैसे बढ़ गई या कम हो गई तो इसका यही सिग्निफिकेंस है कि उतनी देर हमें अटके रहना पड़ेगा, या उसका कर्मों की तीव्रता उससे नहीं बढ़ती है, लेकिन वो तो अनुभाग से ही बढ़ेगी? अनुभाग से ही है। स्थिति जितनी भी अपन पाप रूप बोल ही रहे ना, तो वो तो सिग्निफिकेंस वही पता चल ही रहा है कि स्थिति बढ़ रही है, मतलब हमारा संसार बढ़ रहा है, हमको होना ही पड़ेगा, चाहे पुण्य हो चाहे पाप, उतनी देर तो हमको रहना ही पड़ेगा संसार। ये इसका उत्कृष्ट संचय पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? तो
उत्कृष्ट स्थिति स्थिति बढ़ जाने जितनी ज्यादा स्थिति होगी उतने समयों तक वह ग्रहण करता रहेगा। तो जितने समयों तक ग्रहण करता रहेगा तो ज्यादा उसके पास में कलेक्शन हो जाएगा, इसलिए स्थिति लंबी ली गई है। ठीक है, लास्ट है ललिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। आपने ये जो 6 वस्तुएं बताई, भवाधा, आयुष्य, योग, संक्लेश, उत्कर्षण, अपकर्षण, इसमें अपकर्षण कहाँ घटेगा दीदी? अपकर्षण जो है ना, जो हमने कार्बन शरीर वाला लिया उसमें उत्कर्षण और अपकर्षण वाला 5वां पॉइंट था, आई थिंक 5वां था। उत्कृष्ट पद करता है ना, ऊपर के स्थिति का निषेकों का उत्कृष्ट पद और नीचे की स्थिति का जगन्य पद करता है। तो अन्य की अपेक्षा अपकर्षण कम कर रहा है और अन्य की अपेक्षा उत्कर्षण ज्यादा कर रहा है, तो वहां उत्कर्षण अपकर्षण को लिया था। अच्छा, ये दीदी जो आपने बोला कार्मान शरीर का संचय करने में पहले पृथ्वी का एक जीव में बादर पृथ्वी का एक में घूमता है और उसकी जितनी शर्तें बताई, फिर उसमें मतलब उसके बाद 3 पर्याय में जब घूमेगा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में, तो उसमें नरकों में बहुत बार जाएगा, ऐसा है क्या? क्योंकि लिखा हुआ उत्कृष्ट संचय अनेक बार नरकों में भ्रमण करके। नहीं, अनेक बार भ्रमण करके फिर आखिरी भाव जो है वो उसका अल्टीमेट जो है वो लास्ट भाव नरक है। नरक है, सप्तम नरक है। हाँ, लेकिन पहले भी नरकों में जाएगा, पहले भी नरक में जाएगा। हाँ दीदी, आवाज नहीं आई। ऐसा अर्थ नहीं लगाना कि बार बार नरक में जाए, उसका ऐसा अर्थ लगाना अंतिम भाव जो है वो नरक का उसका होना चाहिए कंपल्सरी। अच्छा दीदी, संक्लेश होने से जो आपने योगों की वृद्धि बताई, तो उससे निर्जरा भी तो होती है। यहाँ संक्लेश पॉइंट है वो किस में लें? निर्जरा होने में रखें कि योग प्रदेश लेने में रखें? वो संक्लेश परिणाम। आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आपके कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ दीदी, हाँ। तो जो संक्लेशता है कार्मांड शरीर के संबंध में, कार्मांड का संचय है, तो संचय से उसकी उत्कर्षण आदि ज्यादा पाया जाएगा। और जो हमने विलोम विन्यास देखा था कि पहले समय में जो द्रव्य बांटा उससे दूसरे समय में ज्यादा उसको द्रव्य बटेगा, तीसरे समय में ज्यादा, तो ज्यादा संक्लेशता से वो जो पिरामिड है वो उसका उल्टा बनेगा और जो है उत्कर्षण भी ज्यादा पाया जाएगा, इसलिए उसको बहुत बार संक्लेश का परिणाम ऐसा लिखा है वहां पे। ये त्रियंच पर्याय का जो आपने ये अभी बताया कि योगों के बारे में कि त्रियोगी में, तो इसमें मनुष्य और त्रियंच के भाव से मनुष्य और त्रियंच में ज्यादा त्रियंचों की संख्या ज्यादा होगी। त्रियंचों की ही संख्या ज्यादा है, मनुष्य तो संख्या की है, तो उसमें त्रियंचों की ज्यादा घटेगी ना। विक्रिया वाले पूछ रहे हैं। हाँ दीदी, किसका पूछ रहे? विक्रिया वालों का पूछ रहे, किसका पूछ रहे? हाँ, विक्रिया वालों का आप बताए थे ना, तो उसमें त्रियंचों की ज्यादा होगी, है ना। मनुष्य तो 29 संग परमाणु, उसमें भी सब नहीं करते हैं। और दीदी जीव गुण हानि नहीं समझाएंगे? जीव गुण हानि आप कर्मकांड जी के शिविर में आना तब समझा देंगे। कब होगा कर्मकांड जी का शिविर? ये पूरा हो जाए। थैंक यू दीदी। रागिनी जी और जो भाभी है साधना भाभी, आप लोग आपका लिख के भेज दीजिए ना मैसेज में, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हम उसमें दे देंगे। बोलिए। निज में बताई